वेलकम बैक टू द फोटोशॉप बिगिनर टू एडवांस सीरीज। इस क्लास में हम देखने वाले हैं लेयर पैनल। तो लेयर पैनल है क्या? देखिए, लेयर पैनल एक पैनल है जिसमें लेयर्स होती हैं। यूँ समझ लीजिए आपकी ईंटें हैं जिससे मिलके घर बन रहा है। सेम सेम जो लेयर है उससे मिलके आपकी एक प्रोजेक्ट फाइल या आप जो आपने सोचा है आप वो बना सकते हैं। ठीक है, तो जानते हैं लेयर्स के बारे में कि इसका हम कैसे यूज करते हैं। ये जो पैनल हो गया, देखिए यहाँ पे लेयर पैनल है, ये चैनल पैनल है और ये पाथ पैनल है। ठीक है, मैं आ रहा हूँ लेयर पैनल पे। जैसे मैं यहाँ से इसको ड्रैग करके और यहाँ पे अगर मैं छोड़ूंगा तो ये क्या करेगा, हमें एक न्यू लेयर बना के दे देगा, इसकी डुप्लीकेट। जैसे क्लिक किया और छोड़ा तो ये क्या कर रहा है, एक न्यू डुप्लीकेट बना के दे रहा है। या इसका डुप्लीकेट चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस जे कर सकते हैं, लेयर वाया ए कॉपी। ठीक है, मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ। यहाँ से अगर सिंगल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक न्यू लेयर बना के देगा, लेकिन वो लेयर ब्लैंक होगी। ठीक है जी। अब जैसे कई बार क्या होता है कि मान लीजिए मैं कंट्रोल जे से कुछ लेयर बना रहा हूँ, आपके पास बहुत सारी लेयर हो गई है, तो उन सब लेयर को एडजस्ट करने के लिए हमारे पास एक ग्रुप का ऑप्शन होता है। जैसे मान लीजिए ये लेयर है, ये हमने शिफ्ट के साथ सेलेक्ट की और यहाँ पे है एक ग्रुप का ऑप्शन, जैसे फोल्डर बना हुआ है, यहाँ पे है ग्रुप का ऑप्शन। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो हमारे पास जो लेयर सेलेक्टेड थी वो इसके अंदर चली जाएंगी। जैसे यहाँ पे ड्रॉप डाउन है, क्लिक किया मैंने तो वो इसके अंदर है। ठीक है, यहाँ से हम वापस से बंद कर सकते हैं, डबल क्लिक करके ग्रुप को रीनेम कर सकते हैं। जैसे इसको नेम देते हैं कार लेयर, एंटर किया, ये रीनेम हो गया। ठीक है, और देन यहाँ पे है एडजस्टमेंट। जैसे यहाँ पे क्लिक करूँगा तो हमारे पास कुछ ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे, जिसमें है सॉलिड कलर, ग्रेडियंट, पैटर्न्स, ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, लेवल्स, कर्व्स, एक्सपोजर, वाइब्रेंस, ह्यू एंड सैचुरेशन, कलर बैलेंस, ये बहुत सारी और एडजस्टमेंट लेयर हैं। ठीक है, जैसे एडजस्टमेंट लेयर में एक तो है हमारा सॉलिड कलर। जैसे क्लिक किया, ओके कर रहा हूँ मैं, ओके हो गया। यहाँ से हम डबल क्लिक करके ये सिलेक्ट हो गया और फिल हो गया। डबल क्लिक करके हम इसका कोई भी कलर चेंज कर सकते हैं एनी टाइम। ठीक है, कोई भी कलर लिया, सिलेक्ट किया, ओके किया। यहाँ इसके साथ एक मास्क आता है। जैसे मास्क मैं आपको सिखाऊंगा, बहुत डिटेल में सिखाऊंगा। ये क्या कर रहा होता है, जो पीछे वाली लेयर है उसको रिवील कर रहा होता है। जैसे मान लीजिए ये फिल किया आपने और आप यहाँ से इसको हटाना चाह रहे हैं, तो मैं ब्रश साइज एक बार बड़ा कर रहा हूँ, यहाँ से आप इसे हटा सकते हैं। ठीक है, मैं मास्क को डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ बाद में, तो अभी के लिए मैं इसे इग्नोर कर रहा हूँ और यहाँ से मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। तो सेम यहाँ पे है ग्रेडियंट। अगर आप इसमें कोई ग्रेडियंट देना चाह रहे हो, यहाँ से क्लिक करके कोई भी ग्रेडियंट चूज कर सकते हैं या आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आप चाहें वो कर सकते हैं। ये भी हम आगे डिटेल में देखने वाले हैं। देन यहाँ पे और भी बहुत सारी एडजस्टमेंट लेयर है, इसको हम आगे आने वाली क्लासेज में डिटेल में देखने वाले हैं। देन यहाँ पे है मास्क का बटन। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो होगा कुछ नहीं, लेकिन यहाँ पे अगर मैं ब्रश फेरना स्टार्ट करूँ तो कुछ नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? मैं यहाँ से ऑफ कर देता हूँ और यहाँ से ऑफ कर देता हूँ, तो आपको दिख रहा होगा ये मिटा रहा है। ठीक है, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, मैं आपको इसको डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ, तो अभी के लिए इसे इग्नोर करें। देन यहाँ पे है इफेक्ट एंड कंट्रोल। यहाँ पे हम कोई भी इफेक्ट लगा सकते हैं। इनर शैडो हो गया कोई किसी भी लेयर का, या ड्रॉप शैडो हो गया। जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, ये लेयर यहाँ पे ले रहा हूँ और डबल क्लिक करके या यहाँ से भी ड्रॉप शैडो ओपन कर सकते हैं। जैसे ये लेयर है, इसको हम डिस्टेंस बता देंगे, कितनी डिस्टेंस पे आपको जाना है, कितना स्प्रेड होना है, कितना इसका साइज होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से हम इसको एडजस्ट करके बता सकते हैं।
मैं कैंसिल कर रहा हूँ और यहाँ पे डबल क्लिक करके भी आप इन सब प्रॉपर्टीज़ का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो वापस से हम इसको बाद में देखने वाले हैं। देन यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे है लॉक का ऑप्शन। यहाँ है लेयर लॉक, ब्रश लॉक, मूव लॉक और आर्ट बोर्ड है, ये आर्ट बोर्ड का निशान है। आर्ट बोर्ड को लॉक करना हो गया और लॉक को लॉक करना, और यहाँ पे है ऑल लॉक्स। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ जैसे क्या किया, यहाँ मैं लॉक किया और मैं इसको यहाँ पे रख रहा हूँ, तो मैं ब्रश टूल से इस पे पेंट कर सकता हूँ। लेकिन जो ट्रांसपेरेंट लेयर है ये, जैसे यहाँ पे, इस पे मैं ब्रश नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है जो ट्रांसपेरेंट लॉक है वो लगा हुआ है। जैसे मैं थोड़ी देर ओवर करूँगा तो यहाँ पे लिखा हुआ है लॉक ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स। तो ट्रांसपेरेंट जो एरिया है इस पे लॉक लगा हुआ है, तो आप इस पे कुछ भी वर्क नहीं कर सकते। जैसे आप ब्रश का यूज़ नहीं कर सकते। अब ट्रांसपेरेंट है तो इरेजर का तो यूज़ कर ही नहीं सकते आप। ठीक है, देन यहाँ से मैं इसको चेक ऑफ कर रहा हूँ और इसको चेक ऑन कर रहा हूँ। तो अब मैं यहाँ पे ब्रश का यूज नहीं कर सकता। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो हमारे पास कुछ एरर देखने को मिल रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है कुड नॉट यूज द ब्रश टूल बिकॉज द लेयर इज लॉक। ठीक है, तो हमें ये एरर दे देगा कि आप यहाँ पे इसका यूज नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे आपका ब्रश लॉक लगा हुआ है, तो आप ब्रश टूल का यूज नहीं कर सकते। यहाँ से मैं चेक ऑफ कर रहा हूँ। देन उसके बाद है मूव लॉक। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया और मैं क्या कर रहा हूँ, मूव टूल ले रहा हूँ, यहाँ मैं इसको मूव नहीं कर सकता। ठीक है, लेयर सेलेक्ट किया, मूव नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे मूव लॉक लगा हुआ है। देन आर्ट बोर्ड लॉक, यहाँ पे हम कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास ये आर्ट बोर्ड नहीं है, ये सिंपल लेयर है। ठीक है, देन यहाँ पे है ऑल लॉक। अब मैं यहाँ पे इसको कुछ भी नहीं कर सकता, ना ही मैं ब्रश फेर सकता। क्लिक किया, हमारे पास कुछ एरर आ गया। ठीक है, हम इस पे कुछ भी काम नहीं कर सकते, ना ही इसकी सिलेक्शन बना सकते। ठीक है, सिलेक्शन किया, क्लिक किया, कंट्रोल प्लस जे करेंगे तो हमारे पास वापस से एक एरर आ जाएगा। ओके, ठीक है, देन यहाँ है ओपेसिटी एंड फिल। ये क्या कर रहा है, मैं कंट्रोल डी कर रहा हूँ, डिसलेक्ट। ओपेसिटी क्या कर रही है, ये जो लेयर है, जैसे कार वाली लेयर है, इसकी ट्रांसपेरेंसी को बढ़ा देगा। क्लिक किया और इसको 0 किया। जैसे जैसे हम इसको बढ़ाएंगे ये रिवील होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, देन सेम यहाँ पे है फिल। ये क्या कर रहा है, ये भी ओपेसिटी की तरह काम कर रहा होता है। ठीक है, हम यहाँ से भी वैल्यू को बढ़ा सकते हैं, यहाँ क्लिक करके भी इसकी वैल्यू को एडजस्ट कर सकते हैं और यहाँ टाइप करके भी इसकी वैल्यू को एडजस्ट कर सकते हैं। देन यहाँ पे है काइंड, नेम, ये कुछ फाइंडिंग के ऑप्शन है। जैसे मान लीजिए आपकी लेयर है, उस पर कोई इफेक्ट लगा हुआ है, तो आप यहाँ पे इफेक्ट लगा, देन यहाँ पे आप क्या करेंगे, इफेक्ट लगाया हुआ है तो आप क्या करेंगे, क्लिक करके यहाँ पे और इफेक्ट जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास जितनी भी इफेक्ट लगी हुई लेयर हैं आपके पास शो होने लगेंगी। ठीक है, अगर कोई मोड लगाया हुआ है या कोई कलर लगाया हुआ है तो वहाँ पे आपको ये लेयर शो होंगी। जैसे काइंड पे क्लिक किया, देन यहाँ पे है कोई इमेज से रिलेटेड है, कोई एडजस्टमेंट लगाई हुई लेयर आपके पास, कोई टाइप की हुई लेयर है, कोई फिल्टर लगाई हुई लेयर है। ठीक है, या कोई स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। तो हमारे पास अभी के लिए सिर्फ इमेजेस हैं, तो यहाँ पे हमें इमेजेस जितने भी हैं वो शो कर रहा है। ठीक है, तो ये जो पैनल हो गया जिसमें ये वाला पैनल, ये वाला पैनल, ये हो गया हमारा नॉन डिस्ट्रक्टिव पैनल। ठीक है, लेयर पैनल भी है और जो हम काम कर रहे हैं इनका यूज करके, तो उससे क्या हो रहा है, हमारा काम इजी हो रहा है और उससे हम डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे।
जैसे अगर ये वाली लेयर पकड़ रहे हैं तो कोई और लेयर हमें देखने को मिल रही है, हम पर्टिकुलर लेयर को लॉक कर सकते हैं, उस पर हम कोई भी यूज नहीं कर सकते फिर अब। ठीक है, आप चाहे जो करें उस लेयर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा होगा। क्लियर। सो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही था, कैसे हम नॉन डिस्ट्रक्टिव एडिटिंग कर सकते हैं, थोड़ा बहुत लेयर मास्क के बारे में, लेयर ग्रुप कैसे बना सकते हैं, और कैसे हम एडजस्टमेंट लेयर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी क्रिएटिव।